बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कर्नल क़ज़ाफ़ी की ज़िंदगी के बारे में आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि कर्नल क़ज़ाफ़ी ने कौन से ऐसे असूल अपनाए कि जिनकी वजह से लीबिया ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की, और उसका क्या कसूर था कि उसको इतने वहशियाना तरीके से, इतने दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया, और कर्नल क़ज़ाफ़ी का पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में क्या किरदार था। तो सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ये 20 अक्टूबर 2011 का दिन था जब नेटो के तैयारे कर्नल क़ज़ाफ़ी के कानवाय पर हमलावर हुए और साथ ही मुसल्लह फौज ने कानवाय पर धावा बोल दिया। कर्नल क़ज़ाफ़ी और इसके साथी मुकाबला तो करते रहे, लेकिन नेटो फौज के सामने ज्यादा देर तक टिक ना सके और कर्नल क़ज़ाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये उस दिन की सबसे बड़ी खबर थी जो सोशल मीडिया के साथ साथ दुनिया भर के न्यूज चैनल पर चल रही थी। उन वीडियोस में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कर्नल मोहम्मद क़ज़ाफ़ी को जख्मी हालत में नेटो फौज के गुंडे घसीट रहे हैं। लीबिया के सहराई शहर कहलाने वाले उमर मुख्तार, जिनको 16 दिसंबर 1931 को लीबिया पर कब्जे के दौरान अतालवी फस्ताइयों ने फांसी दी, और चीन वेरा जैसे इनकलाबी लीडर की जिंदगी से मुतासर रहने वाले कर्नल मोहम्मद क़ज़ाफ़ी ये बात जानते थे कि इनकलाब की जंगों में मौत दर्दनाक ही हुआ करती है। कर्नल मोहम्मद क़ज़ाफ़ी ने अपनी आखिरी जिंदगी में मौत का मुकाबला बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ किया। लीबिया में जब शरपसंदी और मुसल्लह सोच जोरों पर थी तो कर्नल क़ज़ाफ़ी ने कहा था कि वो कहीं फरार नहीं होगा, वो अपने वतन में ही रहेगा, यहाँ पर ही उसे मौत आएगी और वतन की मिट्टी में ही उसे दफनाया जाएगा। वो अपने कौल पर आखिरी दम तक कायम रहा। कर्नल मोहम्मद क़ज़ाफ़ी के कत्ल के बाद ये कहा गया कि वो अपने कातलों से जिंदगी की भीख मांग रहा था, बार बार इल्तिजा कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ महज एक प्रोपेगेंडा है। मेरे नज़दीक कर्नल क़ज़ाफ़ी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर कहा होता तो उसकी कोई वीडियो मौजूद होती उसके कातलों के पास। आप खुद सोचें कि कर्नल क़ज़ाफ़ी की वीडियोस जिसमें वो इल्तिजा कर रहा हो उनके लिए कितनी फायदेमंद होगी। बहरहाल उनके पास ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है, तो लिहाजा यकीनन ये बात हम कह सकते हैं, बड़े वसूख के साथ कह सकते हैं कि कर्नल क़ज़ाफ़ी के रवैये ने उनको यकीनन मायूस किया होगा। और उसी दिन मगरब का चेहरा भी बेनकाब हो गया कि वो मगरब जो इंसानी हकूक और जमहूरियत के राग लापता नहीं थकता, वो कर्नल क़ज़ाफ़ी की खून में लथपथ वीडियो न सिर्फ हंसी मजाक के साथ शेयर कर रहा था बल्कि प्रोपेगेंडे भी करवा रहा था। इनका मकसद कर्नल क़ज़ाफ़ी को निशाने इबरत बनाना था और ये भी दिखाना था लोगों मुसलमानों को कि हम कितने ताकतवर हैं, क़यामत तक हमारे सामने कभी सर न उठाना। और कर्नल क़ज़ाफ़ी की लिखी गई किताब सबज़ किताब को बीच चौराहों पर नजर आतश किया गया। कर्नल मोहम्मद क़ज़ाफ़ी की मौत पर मगरिब ने खूब जश्न मनाया। साबिक़ अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने उस वक्त कहा था कि हमने वैसा ही किया जैसा हमने कहा था। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने इसे पुरअमन नए सियासी आगाज का साफ रास्ता करार दिया। बरतानवी वजीर डेविड कैमरून के लफ्जों में जमहूरी मुस्तकबिल के लिए एक मौका था। मुख्तसर ये कि क़ज़ाफ़ी को शहीद कर दिया गया और पूरी दुनिया के किसी भी मुस्लिम मुल्क में इतनी जुर्रत न हो सकी कि आलमी सतह पर आवाज बुलंद कर सके, क्योंकि सबको अपने अब्बू जान के रूठने का डर लगा रहता है। लीबिया के सदर क़ज़ाफ़ी, जिनका पूरा नाम मुअम्मर अबू मुनयार अल क़ज़ाफ़ी था, जो 7 जून 1942 को लीबिया में पैदा हुए। लीबिया में क़ज़ाफ़ी की हुकूमत एक मिलिट्री कू के नतीजे में बनी। क़ज़ाफ़ी ने 1969 से लेकर 2011 तक लीबिया में हुकूमत की। 20 अक्टूबर 2011 को अमेरिका ने 5th जनरेशन वार का हथियार इस्तेमाल करके कर्नल क़ज़ाफ़ी को शहीद किया। लेकिन कर्नल मोहम्मद क़ज़ाफ़ी को क्यों शहीद किया गया, ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले आपको उन कवानीन के बारे में इल्म होना चाहिए जो कर्नल मोहम्मद क़ज़ाफ़ी ने अपने दौर में लीबिया में कायम किए, जिनकी वजह से लीबिया ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की। कर्नल मोहम्मद क़ज़ाफ़ी के दौरे हुकूमत में पूरे लीबिया में बिजली मुफ्त थी और पूरे मुल्क में किसी एक घर में भी बिजली का बिल नहीं जाता था। लीबिया में सूद पर कर्ज देने को जुर्म समझा जाता था। पूरे लीबिया में मौजूद तमाम बैंक सरकारी थे और अवाम को आसान शर्तों पर बिला सूद कर्ज देते थे। अपना घर लीबिया में हर शहरी की बुनियादी जरूरत समझा जाता था और हर शहरी को लीबिया की हुकूमत बिला सूद घर बनाने के लिए माली मदद फराहम करती थी। नए शादीशुदा जोड़ों को घर बनाने के लिए $50,000 मुफ्त दिए जाते थे। लीबिया के तमाम शहरियों को पढ़ाई और इलाज की सहूलतें फिर मुफ्त में दी जाती थी। कर्नल मोहम्मद क़ज़ाफ़ी की हुकूमत से पहले 25% लोग पढ़े लिखे थे, जबकि आज 83% लोग पढ़े लिखे हैं।
किसानों को ज़रिया आलात, बीज और ज़मीनें मुफ्त में फराहम की जाती थी। अगर किसी शख्स का इलाज लीबिया में नहीं होता तो हुकूमत अपने खर्चे पर उस शहरी को मुल्क से बाहर इलाज के लिए भेजती। लीबिया में अगर कोई शख्स गाड़ी खरीदता तो हुकूमत 50% तक सब्सिडी फराहम करती थी। लीबिया पर कोई बैरूनी कर्ज नहीं था और इसके असासों की कुल मालियत 150 अरब डॉलर थी, जिन पर अब मगरिब का कब्जा है। लीबिया में अगर कोई शख्स ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी हासिल ना कर पाता तो हुकूमत उसे उसकी तालीम के मुताबिक सैलरी फराहम करती। लीबिया के तेल से हासिल होने वाली रकम का एक मखसूस हिस्सा लीबिया के बाशिंदों के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता था। हुकूमत माँ को बच्चे की पैदाइश पर 5000 डॉलर फराहम करती थी। कज़ाफ़ी ने लीबिया के कानून में इस्लामी कानून को मुतारफ करवाया। लीबिया का कंट्रोल संभालते ही कर्नल कज़ाफ़ी ने अमेरिका की इसराइल की हिमायत की मुखालफत की, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका और बरतानिया ने लीबिया के साथ सफारती ताल्लुकात बढ़ा दिए। लेकिन फिर भी कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटे। मोहम्मद कज़ाफ़ी ने लीबिया को गैर मुल्की असरात से पाक रखने के लिए अमेरिका से मुतालबा किया कि वो यहाँ मौजूद अपने फौजी अड्डे खत्म करें। कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी ने अपने दौरे हुकूमत में यहूदी और अतालवियों की एक छोटी जमात को भी मुल्क से बदर किया। 1981 को अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन ने कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी को मशरिक़ वस्ता का पागल कुत्ता कहा और जवाब में कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी ने मास्को दौरा करके वारसा मुआहदे में शिरकत की धमकी दे दी, जिसके नतीजे में अमेरिका ने लीबिया का सफारतखाना बंद कर दिया, लीबिया के तेल पर पाबंदी आयद कर दी और अमेरिकी कंपनियों को लीबिया में कारोबार करने से रोक दिया। इस दौरान अमेरिकी और लीबिया की फौज के दरमियान कुछ छोटी मोटी झड़पें भी हुई। इसके बाद रेगन ने अमेरिकी फौज को बहरा रूम के साहिल पर लीबिया के साहिल से दूर खिलसट पर मशकें करने का हुक्म दे दिया। आखिरकार 15 अप्रैल को अमेरिकी फौज ने लीबिया पर कई फिजाई हमले किए, कई फौजी तनसीबात को बमबारी का निशाना बनाया, कई लीबियन शहरी हलाक हुए और कर्नल कज़ाफ़ी के घर को भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में उसके 2 बेटे जख्मी भी हुए। अमेरिका फौज की बैनुल-अक़वामी सतह पर मजम्मत हुई और उस वाक़े की वजह से अरब अक़वाम कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी से हमदर्दी करने लगी। 1988 में स्कॉटलैंड के इलाके लाकरबी के मुकाम पर फ्लाइट M103 को धमाके से उड़ाया गया। इस फ्लाइट में मौजूद 259 लोग हलाक हुए। इनमें 190 का ताल्लुक अमेरिका, 43 का ताल्लुक बरतानिया, बाकी कुछ मुख्तलिफ ममालिक से बाशिंदे थे और इनमें मौजूद कुछ इंडियन बाशिंदे भी थे। बरतानवी तफ्तीशकारों ने 2 लीबियाई बाशिंदों को मशकूक अफराद के तौर पर शनाख्त किया और लीबिया हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इन अफराद को हुकूमत बरतानिया के हवाले कर दे। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी एक गैरतमंद इंसान था, एक गैरतमंद लीडर था, तो इसने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी भी बाशिंदे को हुकूमत बरतानिया के हवाले हरगिज़ नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई हमारा बहादुर लीडर होता तो ज़रूर हवाले करता, जैसे इन्होंने आफिया सिद्दीकी को हवाले किया था, क्योंकि हमारे बारे में तो मशहूर है कि हम डॉलरों के लिए अपनी माँ बहन को बेचने से भी गुरेज नहीं करते। तो ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, इन्हीं के अपने अब्बू जान ने कही थी। खैर, जब कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी ने अपने शहरियों को बरतानिया के हवाले करने से इनकार किया तो अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया पर पाबंदियां आयद कर दी, जिसकी वजह से लीबिया की माशियत को काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में यूनाइटेड अफ्रीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और बिल आखिर 1988 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वो पाबंदियां ख़त्म कर दी। तो फिर कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी 20 की दहाई में नरम पड़ते गए और अफ्रीका की अक़वाम को मुत्तहिद करने में उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई और वो अफ्रीकी कौम के चैंपियन बन गए। कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी ने अफ्रीकी बराज़म के लिए एक ही पासपोर्ट, एक ही करेंसी और एक ही फौज की तजवीज़ पेश की। बाद में इन्होंने इराक जंग से मुतासिर होकर लीबिया के जोहरी प्रोग्राम को मनसूख कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका ने दहशतगर्द मुल्कों की फरिश्ते निकालने पर मजबूर हो गया। अब मोहम्मद कज़ाफ़ी एक नरम मिजाज शख्सियत के तौर पर उभरा और मगरिब के साथ अच्छे ताल्लुकात के बावजूद भी मगरिब मुखालिफ बयानात को जारी रखा। अफ्रीका और लतीनी अमेरिका में साम्राज्य को रोकने के लिए वेनेज़ुएला के सदर के साथ नेटो का मुकाबला किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए 2009 में मगरबी जारजियत की मज़म्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी तकरीर की कि जिसे सुनकर लगता है कि वह वाकई गैरतमंद मुस्लिम हुक्मरान तकरीर कर रहा है। यही उसका सबसे बड़ा जुर्म था। लेकिन इसके अलावा भी उसके 3 और बड़े जुल्म थे, जिनकी वजह से उसे बेदर्दी से शहीद किया गया। पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम शुरू करने के लिए उस वक्त 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए, जब पाकिस्तान पर हर तरह की माशी पाबंदियां
आई थी और उसी रकम से पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया था। कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी ने हमेशा मुसलमानों को इकट्ठा रहने की और एक ब्लॉक बनाने की तकीद की और अफ्रीकी मुल्कों को भी इकट्ठा रहने की ताकीद करता रहा। कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी हमें इकट्ठा तो कर गया, लेकिन अफसोस आज तक हम आपस में ही लड़ते रहे हैं। तीसरी बात में तो उसने हद ही कर दी जब उसने करेंसी को छोड़कर सोने और चांदी में लेन देन का मशवरा दिया और ऐलान किया कि ये करेंसी जाली है। ये कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी के वो गुनाह हैं जो इसकी शहादत का सबब बने और पूरे लीबिया में ये बात आम करवाएगी कि कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी एक जालिम डिक्टेटर है, उसे निजात हासिल करो, और बाकायदा एक तहरीक चलाएगी। लीबिया की भोली भाली अवाम ने कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी से निजात तो हासिल कर ली, लेकिन 2011 से आज तक कभी वो सुख का सांस ना ले सके। आज अगर लीबिया को देखें तो पूरे मुल्क में अफरा तफरी है। पिछले 12 सालों से लीबिया खाना जंगी का शिकार है। लीबिया की अवाम बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत की चक्की में पिस रही है। लीबिया के तेल की आमदनी आधी से कम रह गई है। बैरूनी सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो गई है। तो नाजरीन, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।